गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है कंटिंजेंट फंक्शन एंड अदर फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शंस, तो रिमेनिंग 2 फंक्शंस पर पेंडिंग, तो अपन उसी को डिस्कस कर लेते हैं। दैट वन इज कंटिंजेंट फंक्शन एंड अनदर इज अदर फंक्शंस ऑफ मनी। तो लेट्स स्टार्ट विद कंटिंजेंट फंक्शंस। ठीक है, तो कंटिंजेंट फंक्शन जो होता है मनी का, वो ऐसा है कि वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। मींस मनी जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन, कंटिंजेंट फंक्शन होता क्या है पहले ये समझते हैं। तो कंटिंजेंट फंक्शन मींस ऐसे टाइप के फंक्शंस जो कंडीशंस बेस्ड होते हैं, मतलब फ्यूचर की कोई कंडीशन होती है तो उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी से थोड़ा सा ये डिविएट करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ कंटिंजेंट फंक्शन। तो कंटिंजेंट फंक्शन में 4 टाइप के फंक्शंस है। वन इज बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, थर्ड वन इज मैक्सिमम यूटिलिटी एंड फोर्थ वन इज बेसिस ऑफ कैपिटल। तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। यू नो क्रेडिट सिस्टम क्या होता है? तो क्रेडिट सिस्टम मीन्स जैसे अपन कोई ट्रांजेक्शन जो होता है वो क्रेडिट में करते हैं, तो वो किस बेसिस पे करते हैं? दैट वी आर जस्ट अश्योरिंग कि फ्यूचर में कहीं से पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगा या कहीं पे पेमेंट हम कर देंगे। ठीक है, तो यही बोल सकते हैं अपन कि ऑन द बेसिस अगर कोई कंडीशन बनती है या कोई सर्कमस्टेंसेज बनते हैं, इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज वी कैन से दैट मनी कैन बी प्लेस एज अ बेस ऑफ क्रेडिट। मतलब हम बोल सकते हैं कि मनी जो है वो क्रेडिट क्रिएट करने के लिए एक बेस बन सकता है। मीन्स टुडे वी आर जस्ट परचेजिंग अवर गुड्स ऑन क्रेडिट एंड एट फ्यूचर डेट वी कैन ईजिली रीपे देम। ठीक है, अपन उनको फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, अमाउंट को सेटल डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। तो इट इज़ अ कंडीशनल या कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम मीन्स यू नो दैट देर आर वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, एंटरप्राइज होता है, बहुत सारे होते हैं। तो लैंड के रिटर्न में हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। लेबर को हम क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। मीन्स वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग देम सम टाइप ऑफ बेनिफिट्स। हम क्या करते हैं? उनको रिटर्न पेमेंट देते हैं। तो रिटर्न पेमेंट इज पॉसिबल ड्यू टू मनी। अगर मनी नहीं होती तो हम रिटर्न पेमेंट दे सकते थे क्या? नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस ना, क्योंकि मनी नहीं होती तो अपन ये सारी चीज़ें ट्रांजेक्शन्स कंडक्ट ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन इजीली से दैट कि सोशल इनकम कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। हम सोशल इनकम को क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। नेक्स्ट बोलता है मैक्सिमम यूटिलिटी। मैक्सिमम यूटिलिटी मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टॉपिक भी बोल सकते हैं अपन। जैसे अभी आपको पता नहीं है कि यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस। क्या होता है? यूजफुलनेस। तो इसको आप इस तरीके से समझो दैट मैक्सिमम यूजफुलनेस मीन्स यू कैन ईजिली मैक्सिमम यूटिलाइज योर मनी। आप अपने मनी को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। जस्ट अज्यूम यू हैव सरप्लस मनी। अगर आपके पास सरप्लस मनी होती है तो यू कैन ईजिली इन्वेस्ट इट, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। यू कैन स्पेंड इट इन समवेयर एल्स वर्क, आप कहीं और पे कुछ काम करके कुछ क्रेडिट का क्रिएशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो वी कैन से कि विद वी कैन ईजीली या फिर वी कैन मैक्सिमाइज यूटिलिटी। हम मनी की हेल्प से अपनी यूटिलिटीज़ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में तब तक स्पेंड करेंगे जब तक हमको यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है, अदरवाइज अगर हमको कोई चीज़ से यूटिलिटी नहीं मिलती है, यूजफुलनेस नहीं होती है, तो हम उसके ऊपर कोई स्पेंडिंग करते हैं क्या? नो। तो यही कॉन्सेप्ट है। देन लास्ट वन इज बेसिस ऑफ कैपिटल। यू नो दैट व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट विच प्रोवाइड अस या फिर विच कैन अश्योर अस सम टाइप ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो यही बोल सकते हैं कि दैट विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन ईजिली क्रिएट आर कैपिटल। हम अपनी मनी की हेल्प से क्या कर सकते हैं? कैपिटल को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर वी कैन ईजिली अश्योर सम टाइप ऑफ रिटर्न फ्रॉम इट। हम उससे रिटर्न भी रिसीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। तो बेसिस ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं अपन। ये इसको इस अपन ऐसे भी एक्सटेंडेड फॉर्म में ये समझ सकते हैं दैट विद द हेल्प ऑफ कैपिटल, ठीक है, यू कैन ईजिली रेगुलेट योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस को इजीली रेगुलेट कर सकते हो। जस्ट अज्यूम कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 5 करोड़ रुपीज़ की पेड अप कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, देन फिर उसके पास कुछ ना कुछ अर्निंग आने लगी, तो दे आर जस्ट स्पेंडिंग इट ऑल्सो, या फिर ये बोल सकते हैं दे आर जस्ट इन्वेस्टिंग इट इन देयर बिजनेस ओनली। ठीक है, तो वी कैन से दैट मनी we can say that money play an important role for the basis of capital formation। capital formation के लिए बहुत बड़ा important role play करता है money। okay, let's start with other functions of money। तो other functions of money जो हैं उसके अंदर सबसे first जो होता है वो होता है liquid assets। यू नो लिक्विड एसिड्स क्या होता है? लिक्विड एसिड्स मीन्स कि ऐसे टाइप के एसिड्स जो इजीली क्या कर सकते हैं? हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, हमको जिसको एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं, एक्सचेंज हम इजीली कर सकते हैं और हम हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं।
तो मनी जो होता है वो सबसे ज़्यादा या फिर मोस्ट लिक्विड एसिड्स की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिक्विड एसिड्स क्या होता है, मनी। जस्ट अज्यूम आपके पास कार है, ठीक है, तो आप कार को बेचने के लिए जाओगे, जस्ट अज्यूम 5 लाख रुपीज़ की कार है, आप गए मार्केट में, आपने बेचा और आपके पास कितने रुपए है, सामने वाली पार्टी ने बोल दिया कि हम तो 4,50,000 से ज़्यादा नहीं देंगे, तो यू आर जस्ट रिसीविंग 4,50,000, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर कार की रिस्पेक्ट में आपने 4.5 लाख रुपये रिसीव कर लिए। तो आप ये नहीं बोल सकते हो, अश्योर नहीं कर सकते हो दैट 5 लाख की कार है तो आपको 5 लाख ही मिल जाएंगे, बट अगर आपके पास 100 रुपीज़ पॉकेट में है तो यू कैन अश्योर कि आप 100 रुपये की वैल्यू तक के प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। तो वी कैन से कि मनी जो है वो लिक्विड एसिड्स है, ठीक है, और हमारे पास वैल्यू भी प्रॉपर वही आती है। नेक्स्ट इज गारंटर ऑफ सॉल्वेंसी। यू नो दैट सॉल्वेंसी क्या होता है, सॉल्वेंसी हम इजीली चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, हमने 12th क्लास में अकाउंट्स में अभी चैप्टर पढ़ा था रेशियो एनालिसिस, ठीक है। तो रेशियो में व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट दी सॉल्वेंसी एंड इट कुड बी इजीली असर्टेन विद द हेल्प ऑफ मनी। इफ़ यू हैव मच मनी या फिर सफिशिएंट मनी देन यू वुड बी सॉल्वेंट इनफ, ठीक है। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप सॉल्वेंट होंगे। तो वी कैन से दैट सॉल्वेंसी कैन इजीली बी टेस्ट विद द हेल्प ऑफ मनी। मनी की हेल्प से हम इजीली सॉल्वेंसी को क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, या फिर गारंटी देख सकते हैं कि हाँ दैट आवर मनी इज़ इन सेफ हैंड। हम रिटर्न की गारंटी ले सकते हैं कि हाँ हमारे पैसे जो है वो सेफ हैंड्स में, इफ़ अ पर्सन इज सॉल्वेंट इनफ। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑप्शन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑप्शन जो होता है इट मीन्स वी कैन ऑल्टरनेटिवली यूज़ अवर मनी। हम अपनी मनी को क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी और जगह पे लगा सकते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑप्शन। हम डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस में यूटिलाइज कर सकते हैं। जस्ट अज्यूम अ पर्सन इज अर्निंग ₹10,000, पर्सन कितना अर्न कर रहा है 10,000, 7,000 वो स्पेंड कर देता है, देन ही इज जस्ट सेविंग ₹3,000। तो ही कैन ईजिली इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर सेविंग, या फिर ही कैन ईजिली कन्वर्ट इट सेविंग इनटू कैपिटल। वो अपनी सेविंग को काम में कन्वर्ट कर सकता है, कैपिटल कर में कन्वर्ट कर सकता है। तो ही हैज़ एन ऑप्शन टू सेव और टू इन्वेस्ट इट समवेयर एल्स, ठीक है। तो वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन ईजिली से कि इट प्ले अ रोल ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑप्शन। वो एक हमारे लिए एक ऑप्शन का रोल प्ले करता है। आई होप यू गॉट इट, आपको ये समझ में आया होगा। हमने जो कंटिंजेंट फंक्शन और अदर फंक्शंस ऑफ मनी जो है वो पढ़े हैं, ठीक है। अब अपन आगे के क्लास के अंदर आगे के वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे। और स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन है उनको बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा, क्योंकि जनरली